हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है हम बात करने वाले हैं ग्रिड मेथड। एक्चुअली ग्रिड मेथड होता क्या है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रेफरेंस लिया है। ये जो आप स्केच देख रहे हैं मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है और इसी को मैं आपको ग्रिड मेथड से ड्रॉ करके बताऊँगा कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस कार्टून को लेने का एक ही पर्पस है कि आप इजीली ड्रॉ कर सको, ग्रिड मेथड को समझ सको। और मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रिड मेथड बहुत इजी है और मैंने इसलिए बहुत एक सिंपल सा स्केच लिया है, बहुत सिंपल सा कार्टून लिया है, उसी को हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे A5 साइज़ का पेपर लिया है। मैं स्केल किस तरह से रख रहा हूँ उसके बाद आपको 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेना है। 2-2 सेंटीमीटर का आपको उस तरह से गैप लेना जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। आप चाहे तो अपना सेंटीमीटर आप बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो मैंने 2 सेंटीमीटर लिया, आप 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है आप स्केचेस को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। ग्रिड मेथड यहाँ पे ये हेल्प करता है कि आप स्केचेस को और कितना बड़ा बना सकते हैं, आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको ये हेल्प करता है। इसी तरह से आपको दोनों साइड ग्रिड के लाइनें तैयार करनी है। इसी तरह से आपको दोनों साइड लेफ़्ट और राइट में सेम मेज़रमेंट लेना है, सेम डॉट्स लगाने हैं। उसके बाद आपको एक एक लाइनों को अटैच करना है, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करेंगे तो ग्रिड थोड़ा सा टेढ़ा या गलत बनेगा। जो आपका रेफरेंस भी जो आपका जो आप बनाना चाहते हैं वो भी गलत बनेगा। सेम कुछ आपको इस तरह से ग्रिड तैयार करनी है। ग्रिड मेथड, ये जो मेथड है ये कोई नया मेथड नहीं है, ये बहुत टाइम से यूज़ होता हुआ आ रहा है। मीन्स लियोनार्डो दा विंची जैसे आप जानते होंगे, इन्होंने भी ग्रिड मेथड का यूज़ किया। वो अपने टाइम पे भी ग्रिड मेथड का यूज़ करते थे। बस उस टाइम पे वो ग्रिड मेथड का यूज़ करते थे तारों को लेकर, तार समझते वायर, वायर से वो ग्रिड बनाया करते थे, उसका यूज़ किया करते थे और उसे देख के ही वो स्केचेस ड्रॉ करते थे। और ये ग्रिड मेथड आज का मेथड नहीं है, बहुत पुराना मेथड है। और आपको एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना, जब भी आप ग्रिड ड्रॉ करें तो हल्के हैंड से ग्रिड ड्रॉ करें, लाइटली थोड़ा ड्रॉ करें। अगर आप डार्क ड्रॉ करेंगे तो उसे इरेज करने में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ग्रिड ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर आप नंबर लिख लें, इस साइड में से जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 करके, लेफ़्ट में और नीचे डाउन साइड में भी लिख लें, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए आप जो भी रेफरेंस लिए हैं कौन सा हिस्सा किस बॉक्स में आ रहा है, कि बाद में आपको ये डिफ़िकल्टी फेस ना करना पड़े कि आपका रेफरेंस, आपका स्केच ठीक से नहीं बना। तो इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पे मैंने काउंट किया है 3rd लाइन में इसकी आइज़। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जब भी आप रेफरेंस कोई भी रेफरेंस बना रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर एक एरिया सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ से आँखों से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप भी आँखों से स्टार्ट करें, एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया। टॉप से स्टार्ट करना है, हेड से स्टार्ट करना है तो आप हेड भी ले सकते हैं। मैं आँखों से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पहले आपकी आइज़ जो इंस्पिरेशन होती है, आइज़ पे जो इंस्पिरेशन आ रही है वो इंस्पिरेशन आना चाहिए। पहले मैं आई से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद धीरे धीरे बाकी एरियाज़ को ड्रॉ करूँगा। बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना कौन से बॉक्स में कौन सा हिस्सा फिट बैठ रहा है, बस आपको वो देखना है। बॉक्स वाइज एक एक बॉक्स को आपको सॉल्व करते जाना है, मीन्स एक एक बॉक्स को आपको ड्रॉ करते जाना है। धीरे धीरे ये आपका स्केच रेडी हो जाएगा। ये स्केच एक जो ग्रिड मेथड है एक पज़ल की तरह है, जिस तरह से हम लोग बचपन में पज़ल खेला करते थे, सेम ग्रिड मेथड भी उसी तरह का ही है। पज़ल को हम लोग सॉल्व करते थे, ऑटोमेटिक बन जाता था। सेम ये रेफरेंस भी ऐसा ही है, ग्रिड मेथड भी सेम ऐसा ही है। और मैं ग्रिड को ड्रॉ करने के लिए जो एप्लीकेशन लिया हूँ, इस एप्लीकेशन का मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन की खास बात ये है कि आप जैसा चाहे वैसा आप यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट में भी चाहे ब्लैक एंड वाइट में भी निकाल सकते हैं अपने रेफरेंस को। बहुत ईजी सा सिंपल सा एप्लीकेशन है। फेस के ऊपर जो रिएक्शन है पहले मैं उसे बनाऊंगा। अगर आपने फेस को आपने परफेक्टली बना लिया, जो रिएक्शन है, रिएक्शन को आपने परफेक्टली ड्रॉ कर लिया तो समझ जाइए आपका, मैं मतलब हमें हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कोई भी रेफरेंस लिया, आपने फेस बहुत अच्छी तरह से बना लिया तो याद रखना आपका 90% वर्क तो कंप्लीट हो चुका।
क्योंकि सामने वाला पर्सन पहले फेस देखता है, फेस का जो रेफरेंस है वो देखता है, आइज़ देखता है, लिप्स देखता है और ये चीज़ें देखता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आइज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ पहले, और कौन से बॉक्स में कौन सी चीज़ें फिट बैठेगी उसी में ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करें। याद रखें ये बहुत ईजी मेथड है, आपको समझ जाएगा, आप भी बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। अगर आपको ये वाला मेथड भी नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताऊंगा, ग्रिड मेथड। इससे भी इजी एक मेथड और है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, हो सके तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको वो मेथड बताऊंगा। जो आइस ड्रॉ की थी उसके नीचे वाले बॉक्स में आएंगे, जिस तरह से एक लाइन गई है सीधी, उसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। आई नो कि ये बहुत सिंपल सा इजी सा मैंने कार्टून लिया है या रेफरेंस लिया है। अगर मैं इसे आपको बोलूँगी आपको विदाउट ग्रिड मेथड बनाना है तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस होगा, कुछ चीज़ें आप छोटी बड़ी बनाएंगे। याद रखना जो चीज़ें इजी होती है वही चीज़ हार्ड होती है। और अगर मैं आपको बोलूँ एक सर्कल ड्रॉ करना है, फ्री हैंड ड्रॉ करना है, किसी का भी आपको हेल्प नहीं लेना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का, तो आप क्या उसे ड्रॉ कर सकते हैं। डेफिनेटली आप सर्कल को एकदम परफेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि सर्कल दिखने में बहुत इजी है बट आप उसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। परफेक्ट ड्रॉ करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, या फिर आपको कोई किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप उसे ईज़िली ड्रॉ कर सकते हैं। और इस कैरेक्टर को लेने का एक ही पर्पस है, ये ईजी है, आप इजीली ड्रॉ कर पाओ। पहले आप इजी से स्टार्ट करो, फिर हार्ड की तरफ जाओ। ग्रिड मेथड हेल्प कैसे करता है, जैसे ये रेफरेंस है, इसे आपको अगर ड्रॉ करना है तो इस रेफरेंस को हम क्या करते हैं, एक बॉक्सेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। कौन से बॉक्स में कौन सा हिस्सा आएगा, कौन सा पार्ट आएगा, उसे ड्रॉ करने में ये ग्रिड मेथड हेल्प करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ग्रिड मेथड किस बॉक्स में कौन सा हिस्सा आ रहा है, कौन सा पार्ट आ रहा है इस कार्टून का, कौन सी चीज़ें कहाँ पे आ रही है, वो वहाँ पे आपको हेल्प करता है ग्रिड मेथड। और यहाँ पे मैं हैंड ड्रॉ करने वाला हूँ। हैंड का जो मूवमेंट है आप देख सकते हैं किस तरह से वो बना हुआ है ग्रिड में। तो उसे हम लोग ग्रिड में एक एक हिस्से को, पहले एक बॉक्स को ड्रॉ करेंगे, कौन से हिस्से में कौन सा ये आउटलाइन आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख रहे हैं, इस तरह से हैंड को ड्रॉ करेंगे। एक चीज़ तो आपको पता ही होगी कि किसी चीज़ का अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा, राइट। तो ग्रिड मेथड का डिसएडवांटेज है, अगर आप अभी फ्रेशर हैं, फ्रेशर आर्टिस्ट हैं या बिगिनर आर्टिस्ट हैं, तो आपके लिए ग्रिड मेथड अच्छी बात है, चलो आप बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, वेरी गुड। बट ग्रिड मेथड के ऊपर टोटली आपको डिपेंड नहीं होना है, फ्री हैंड काम करते रहना है। जब आपको ग्रिड मेथड समझ जाएगा तो आपको ना ग्रिड से ड्रॉ करने में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि चीज़ें बहुत फटाफट बन रही होगी, आप परफेक्ट भी ड्रॉ कर ले रहे होंगे, ठीक है। जो प्रैक्टिस करने के बाद आपकी वो बता रहा हूँ मैं। बट ना एक चीज़ है, अगर किसी चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है, ग्रिड मेथड के ऊपर आपको टोटली डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि ये अभी के लिए तो ठीक है, बट आपको एक टाइम आएगा कि ग्रिड को ड्रॉ करने में ना काफ़ी टाइम जाता है, ठीक है। कि उसको ड्रॉ करो, फिर मेजरमेंट लो, ये सब चीज़ें करने में बहुत टाइम जाता है। तो आपके माइंड में ये आएगा कि फ्री हैंड कैसे ड्रॉ करिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टोटली आपको ग्रिड के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि अगर आपको प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, इसके अंदर वर्क करना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपको याद रखना है ग्रिड मेथड एवरी टाइम काम आपको नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको कोई कमीशन वर्क है, आपका आर्ट वर्क ठीक ठाक है, मतलब 19-20 से आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी का हेल्प लेना चाहिए, तो ग्रिड मेथड का आप हेल्प लो। बट आपको टोटली इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना, क्योंकि इसके अंदर टाइम बहुत जाता है, ठीक, टाइम बहुत आपका जाएगा, वेस्ट होता है टाइम इसके अंदर। ग्रिड इसको टीच करना चाहते हैं तो आप ग्रिड के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि लोगों को, अगर आपको कहीं लाइव स्केचिंग करनी है तो आप उसके वहाँ पे ग्रिड का यूज़ नहीं कर सकते, आपको फ्री हैंड चीज़ें बनानी पड़ेगी, आपको ये सीखना पड़ेगा। तो ग्रिड में तो अभी के लिए तो फ़िलहाल शुरुआत के लिए ठीक है, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा टोटली डिपेंड ना रहे ग्रिड के ऊपर।
और समय-समय पे अपने आर्ट्स को इम्प्रूव करना। जब भी आपको टाइम मिले फ्री हैंड चीज़ें ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो। और अपने पॉइंट पे आते हैं और यहाँ पे मैं हेड को ड्रॉ कर रहा हूँ। हेड आप ध्यान से देखेंगे, हेड जो जो बॉक्स है, जो एक फर्स्ट ग्रिड है, कितने हिस्से में वो आ रहा है, आधे से भी कम में आ रहा है वो। आप चाहे तो यहाँ पे स्केल का भी हेल्प ले सकते हैं, आप वहाँ पे मेज़रमेंट लेके भी कर सकते चाहे तो। और अगर आपने मेरा इस कैरेक्टर का स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें और भी ईज़ी समझ में आएगी, आपको अच्छे से समझ में आएगी वो चीज़ें। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो मेरे साथ में ड्रॉ करें। आपके जो भी डाउट्स हैं आपको ईज़िली समझ में आएगी, क्योंकि देखने से और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो आप मेरे साथ में ड्रॉ करो, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और दूसरा, आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है। अगर आपको ग्रिड मेथड अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और मैं वीडियो बनाऊँगा जहाँ पे मैं और इससे बेस्ट बनाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा आपको। ग्रिड मेथड को प्रिंट आउट लेके मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा कि ग्रिड मेथड वर्क कैसे करता है। एक सिंपल सा वे और बताऊँगा, ग्रिड मेथड से ही बताऊँगा वो भी। और इस एरिया को हम लोग क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। सो थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कौन सा एरिया किधर आ रहा है। ये देखो, आप मैं जूम कर रहा हूँ, ये लाइन देखो ध्यान से कि कॉर्नर से स्टार्ट हुई है, कॉर्नर से स्टार्ट हुई है और आपको हाफ से भी ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। ग्रिड मेथड इसी तरह से वर्क करता है। आपको धीरे धीरे ये चीज़ें एक बॉक्स टू बॉक्स से आपको सॉल्व करते जाना है, एक पज़ल की तरह इसे सॉल्व करना है। कौन से एरिया में कितना हिस्सा आएगा, कौन सी लाइनें आएगी, इस तरह से आपको उसको ड्रॉ करना है। ग्रिड मेथड बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल सा ग्रिड मेथड है। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की है। रियलिस्टिक स्केचेस ड्रॉ कैसे की जाती है और शेडिंग वगैरह कैसे की जाती है, वो चीज़ें मैंने बताई हैं। और शेडिंग करने के लिए अगर आप शेडिंग के भी ऊपर भी चाहते हैं टॉपिक तो आप मुझे कमेंट करना, मैं शेडिंग पूरी बताऊँगा। शेडिंग भी बहुत ईजी सा फंडा है, उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ती। और रियलिस्टिक वर्क तो हम लोग बाद में करेंगे, हाइपर रियलिस्टिक के पीछे आप ना भागो। पहले आप अपने फंडामेंटल को क्लियर करो और जो आउटलाइन वगैरह है उसे समझो, मेज़रमेंट वगैरह समझो, क्या चीज़ें कैसे बनती है वो पहले उस चीज़ें समझो। रियलिस्टिक वर्क के पीछे आप बाद में जाना, पहले आप आउटलाइन के ऊपर फोकस करो, पहले एक चीज़ के ऊपर फोकस करो, फिर दूसरी चीज़ों को पीछे भागो। कुछ लोगों का मैंने आर्ट वर्क देखा है, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे या इंस्टा पे या फेसबुक पे, जो भी साइट्स हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि आउटलाइन, लोग तो आउटलाइन ड्रॉ कर ले रहे बट उसे रियलिस्टिक दिखा नहीं पा रहे। कुछ लोगों को आपने ऐसा भी देखा होगा कि वो बहुत डिटेलिंग वर्क कर रहे हैं या फिर जो जो शेडिंग वगैरह है रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहे, बहुत अच्छे से कर ले, बट उनका आउटलाइन में इम्प्रूवमेंट नहीं है, आउटलाइन परफेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके साथ भी होती होगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ें, पहले आउटलाइन से स्टार्ट करें, फिर शेडिंग के पीछे जाएं। शेडिंग वगैरह आप ये बात की टॉपिक है, पहले आउटलाइन के ऊपर फोकस करो। पहले आप सामने वाला जो रेफरेंस है, आपने जो भी रेफरेंस लिया है, कैरेक्टर लिया, कुछ भी लिया है, उसे आप परफेक्ट ड्रॉ करना सीखें, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। 80% वर्क हो चुका है। अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस किया होगा, ड्रॉ किया होगा, तो आपको भी चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी। इस हैंड को ध्यान से देखें, इसका कर्व देखें, कहाँ से ये मूव हो रहा है, कितने एरिया पे ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके मिडल में आ रहा है, इस लाइन के मिडल में, यहाँ से आपको टर्न करना है इसको। ठीक है, आपको जब भी ग्रिड मेथड स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा,
अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रिड मेथड ही बहुत ईजी लगेगा। बट मेरा फाइनली यही सजेशन है, ग्रिड मेथड के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं होना है, फ्री हैंड प्रैक्टिस करते रहना है। आपको स्टार्टिंग में अभी इसका हेल्प ले सकते हैं, बट मैं आपको सजेशन नहीं करूँगा कि आप ग्रिड मेथड का यूज़ करें। तो अभी हम फाइनली हमने पूरा स्केच पूरी तरह से रेडी कर लिया है। आई होप कि सेम टू सेम दिख रहा है आपको स्केच। जो ऐप है ड्राइंग ग्रिड ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जाके कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और जब भी आपकी स्केच पूरी तरह से रेडी हो जाए तो आपको जो अनवांटेड लाइन से जो आपने लाइन से ड्रॉ की, जो ग्रिड आपने ड्रॉ किया था, उसे इरेज कर देना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब भी ग्रिड ड्रॉ करें हल्के हैंड से ड्रॉ करें, क्योंकि आप बहुत डार्क अगर ड्रॉ करेंगे तो आप जब इरेज करेंगे तो वो लाइन्स रह जाएंगी, वो बहुत क्लीन तरीके से नहीं मिटता वो, ठीक है। इसलिए जब भी आप ग्रिड ड्रॉ करें तो हल्के हैंड से ड्रॉ करें और अच्छे से उसे इरेज कर दें, बहुत अच्छी तरीके से इरेज करें। आई होप कि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा और आपको समझ में आया होगा ग्रिड मेथड वर्क कैसे करता है, ग्रिड मेथड की यूज़ क्या है, ग्रिड मेथड एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको समझ में आई होगी। लास्ट में आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ग्रिड मेथड के ऊपर टोटली आपको डिपेंड नहीं होना है, फ्री हैंड चीज़ें बनाते रहना है, ठीक है। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।